संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल के जो विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। इसी सीरीज में आज हमारा यह दूसरा एपिसोड होने वाला है। पहला एपिसोड मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं, जिसमें मैंने आपके 68 बीपीएससी के बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस कवर किए थे। ये होगा आपका 66 और 67 बीपीएससी का। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी छात्रों के लिए है। तो यह देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस का यह हाइब्रिड कोर्स होगा, यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी। दिल्ली में प्रारंभ होगा। ऑफलाइन जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसे कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से 3 PM पर यह क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर आपके फैकल्टी दिए हुए हैं श्री अखिल मूर्ति सर, श्री अमित कुमार सर, AK अरुण सर, CB श्रीवास्तव सर। ये सारे टीचर्स जो हैं यह सब आपकी क्लासेस लेंगे। अन्य जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप संस्कृति IS के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा है आज का। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी, यहाँ पे पूछ रहा है सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। अभी हाल ही में टी सिटी के नाम का दर्जा दिया गया है किशनगंज को। यह क्वेश्चन मैंने आपके फर्स्ट वाला जो एपिसोड था उसमें कवर कर लिया था। देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका कटिहार, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भोजपुर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भागलपुर और चौथा है बांका। ठीक है, इसके बाद ई ऑप्शन और है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नए चेंजमेंट हुए हैं बीपीएससी में, उसके अनुसार अब आपके 5 ऑप्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ 4 ऑप्शंस ही आपको दिए जाएंगे और माइनस मार्किंग भी आपकी शुरू हो गई है। तो इस स्थिति में आपको प्रश्न बहुत ही समझदारी से सॉल्व करने हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कटिहार। तो कटिहार किस लिए फेमस है? यहाँ पर कटिहार में जूट से संबंधित चीजें बनाई जाती हैं। जूट, कालीन, दरी, कंबल, इन सब की फर्निशिंग की जाती है। तो कटिहार में बेसिकली जूट से संबंधित सामान, कालीन, दरी, कंबल, इन सारी चीजों की फर्निशिंग की जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे आ जाते हैं भोजपुर में। यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित इकाइयां लगी हैं। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित यहाँ पर इकाइयां उपस्थित हैं। ठीक है, भागलपुर और बांका की यदि मैं बात करूं तो भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उच्च क्वालिटी का जो रेशम होता है ये उत्पादित होता है और इसलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेशम यहाँ पर बनता है। और साथ ही साथ बांका में भी रेशम का निर्माण होता है, निर्यात किया जाता है यहाँ से। लेकिन भागलपुर में अच्छी किस्म का और उच्च मात्रा में इसका उत्पादन होता है और निर्यात किया जाता है, इसीलिए भागलपुरी जो सिल्क है वो आपका फेमस है। इसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और साथ ही भागलपुर के सिल्क को GI टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या मिला है? GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किसे जानते हैं हम सिल्क सिटी के रूप में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका बिहार का मैप यहाँ पे दिया गया है, ताकि आपको हर एक जो क्षेत्र है वो आसानी से पता चल जाए और आपकी चीजें जो है वो मैप के थ्रू कवर हो जाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई कि कहाँ पर है आपका भागलपुर। तो यह है आपका कटिहार। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे आपका पड़ेगा ये भागलपुर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा भागलपुर। यहाँ पर इसी को हम सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा 20, बी ऑप्शन दिया गया है 30, सी ऑप्शन दिया गया है 35 और डी ऑप्शन 40। ई ऑप्शन एज यूजुअल उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि मैं बात करूं कि 20 लोकसभा सीटें किस राज्य में होती हैं, तो 20 लोकसभा सीटें आपकी पाई जाती हैं कहां पर? केरल में। ठीक है, 20 लोकसभा सीटें यदि कहीं पर हैं आपकी तो वो क्षेत्र है आपका केरल। 30 लोकसभा सीटें किसी भी राज्य की नहीं है। जो लोकसभा सीटें हैं या तो 39 है, और ये जो 39 आपकी लोकसभा सीटें हैं वो आपकी कहां पर उपस्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसके बाद यदि कोई लोकसभा सीटें हैं तो
25 आ जाती हैं। यह 25 दो राज्यों की लोकसभा सीटें हैं, एक तो आपकी आंध्र प्रदेश की है और दूसरी आपकी है राजस्थान की, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। यानी कि 30 भी कहीं की भी लोकसभा सीटें नहीं है और 35 भी किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें नहीं है। इससे कम है और इससे ज्यादा है, लेकिन 30 और 35 नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 40 लोकसभा सीटें जो हैं वो आपकी कहाँ की हैं? बिहार की हैं। ठीक है, बिहार की कितनी लोकसभा सीटें हैं? 40। अब यदि मैं राज्यसभा सीटों की बात करूं बिहार की, कि राज्यसभा सीटें यहां पर कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहां पर 16 है। और यदि मैं बात करूं विधान परिषद की यहां पे सीटें कितनी हैं, तो वो आपकी कौन सी है? 75 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी सीटें हैं। 39 है जो कि मध्य प्रदेश की है, 25 आपके दो राज्यों की हैं, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, ये पता चल गया होगा। और 40 सीटें किसकी हैं? बिहार की हैं। राज्यसभा सीटों की यदि मैं बात करूं बिहार में तो 16 हैं और विधान परिषद की सीटें जो यहाँ पे टोटल हैं वो 75 हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कौन से प्लेस पर आ रहा है? पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे या पांचवे पे? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यदि मैं बात करूं कि जनगणना के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है, तो वो यहां पर लिखते हैं हम जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि जनगणना के अकॉर्डिंग बात की जाए और यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जाए, दोनों चीजें मैं यहां पे आपकी मेंशन कर रही हूं ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट प्रथम स्थान पर, ठीक है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। यदि मैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करूं कि आपके फर्स्ट प्लेस पर कौन आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, यहां पे जनगणना लिखा है मैंने, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले प्लेस पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है, यदि राज्यों की मैं बात करूं। दूसरे प्लेस पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। तीसरे प्लेस पर आपका आ जाता है बिहार, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा आपकी क्या है? जनसंख्या है। यही मैं अगर चौथे प्लेस पे बात करूं कि चौथे प्लेस पे कौन आता है, तो आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। और पांचवें प्लेस पे यदि मैं बात करूं कौन आता है, तो आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। ये आपके किस अकॉर्डिंग है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। अब आगे देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर जो आपका आता है दैट इज राजस्थान। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। दूसरे पे आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका आता है महाराष्ट्र और चौथे पे आपका जो प्लेस पे आता है दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि आपसे पूछ रहा है तो ये आपके राज्य हैं, और यदि आपसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ये आपके राज्य होने वाले हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा प्लेस है। तो अभी आपने देखा कि तीसरा स्थान है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। अब देख लेते हैं, पहले बिहार जब विभाजित नहीं हुआ था तब वो किस प्रकार दिखता था, और विभाजन के बाद कौन सा उसका क्षेत्र है जो काट करके बनाया गया। तो ये है बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये वाला, इसी को काट करके क्या बना दिया गया था? झारखंड बना दिया गया था आपका। और यह नया राज्य बना आपका कब बना? तो यह झारखंड जो आपका अलग हुआ यह बना 15 नवंबर 2000 को। इसके दक्षिणी भाग को काट करके, बिहार के दक्षिणी भाग को काट करके झारखंड का निर्माण कर दिया गया था। यह है आपका जब अलग होने के बाद कौन से राज्य हैं, तो यह है आपका झारखंड और यह है आपका बिहार। कुछ इस तरह से दिखते थे पहले और बाद में, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैप दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट बचता है तो वो कवर हो जाए। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग पहला हमारा ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, 2001, 2004, 2005 ये आपके ऑप्शन में दिए गए हैं।
राइट आंसर है आपका 2000। चलिए यहाँ पे मैंने आपको लिख करके बताया, और ऊपरी क्षेत्र जो है आपका बिहार का है। आगे आ जाते हैं, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सासाराम, दूसरा है नवादा, तीसरा है कैमूर, चौथा है आपका रोहतास, और ई वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो अब देख लेते हैं कि सासाराम में आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो यहाँ पर एक मंझर जलप्रपात, सासाराम की बात की जाए तो मंझर जलप्रपात सासाराम में स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं हम कि नवादा में कौन सा जलप्रपात स्थित है या कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पे कोकलता जलप्रपात। इसके बाद आते हैं कैमूर, कैमूर में आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पर आपका स्थित है तेल्हाड़, या इसको तेलहर भी बोलते हैं, तेलहर, तेहर। आप देख लेते हैं रोहतास की, यदि मैं बात करूं कि रोहतास में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो यहां पर आपका जलप्रपात स्थित है तुतला भवानी जलप्रपात। कौन सा? तुतला भवानी जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, ठीक है। और वहीं यदि मैं बात करूं ये कैमूर के किस नदी पर स्थित है, ये आपका तेल्हाड़ या तेहर जलप्रपात, तो ये गंडक नदी पर आपका स्थित है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, सासाराम में मंझर जलप्रपात, नवादा में कोकलता जलप्रपात, ये जल आपका इरेज हो गया है बट कोई नहीं, आप समझ लोगे इसे, ठीक है। कैमूर में तेल्हाड़ या तेलहर जलप्रपात, रोहतास में तुतला भवानी जलप्रपात, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में स्थित है, और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये उसकी इमेज है, ठीक है। तेल्हाड़ या तलहर, कुछ लोग तहर जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर स्थित है, क्या ही इसकी स्थिति है। आगे देख लेते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी झील में स्थित है या कौन सी झील है, इसकी बात पूछ रहा है आपसे। पहला है गोगा झील, दूसरा है कनवार झील, तीसरा है अनुपम झील, चौथा है कुशेश्वर झील, और आपका लास्ट हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बिहार कमीशन ने क्या किया है कि आप सिर्फ आपके कितने 4 ऑप्शंस ही आएंगे, तो इसलिए अब ये शायद आपको देखने ना मिले या ये यहाँ पे इस वाले प्लेस पे आ जाए। बात करते हैं गोगा झील के बारे में। गोगा झील को हम जैसे ये घोघा लिखा है, घोघा झील को हम गोगा भिल झील के नाम से भी जानते हैं, और ये जो गोगा भिल झील है आपकी कहाँ पर उपस्थित है? कटिहार में, तो इसको हम गोगा भिल झील भी कहते हैं, गोगा बिल, ठीक है। गोगा बिल झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये स्थित कहाँ पर है? आपके कटिहार क्षेत्र में, ठीक है। कटिहार हो गया ये, कटिहार। आगे आ जाते हैं कनवार झील। कनवार झील के बारे में यदि मैं बात करूं, ये कहां पर स्थित है? तो कनवार झील आपकी बेगूसराय में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेगूसराय में स्थित है, और यह बिहार की प्रथम रामसर स्थल भी है, प्रथम रामसर स्थल भी है, ठीक है, प्रथम रामसर स्थल भी है, और ये भारत का 39वां रामसर स्थल है जैसे मैंने बताया, और यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो उपस्थित है। यानी कि यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो आपसे पूछ रहा है वो यहीं पर स्थित है, ठीक है, कनवार झील। इसके बाद आ जाता है अनुपम झील। पूछ रहे हैं आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कैमूर का जो पठारी क्षेत्र है, कैमूर के जो पहाड़ है वहां पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कुशेश्वर झील की। कुशेश्वर झील आपकी कहां पर स्थित है, तो यह आपकी स्थित है दरभंगा में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि गोखुर झील आपकी कैसे दिखती है या किस टाइप से दिखती है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना कुछ इस तरह से, जब नदी विसर्पाकार आकृति में चलती है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से शेप बनता है, और यह जब नदी कंटिन्यू जहां से मोड़ लेती है, जैसे कि ये नदी है आपकी, इस तरह से विसर्पा आकृति में आगे बढ़ रही है, ये नदी का क्षेत्र हो गया, इस आकृति में बन रही, तो ये कुछ गाय के खुर, यानी गाय का जो, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बोला जाता है इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो ये गाय का खुर कुछ इस टाइप से होता है ना, ऐसे बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोखुर झील या फिर ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो जब नदी आपकी मैदानी भाग में विसर्पाकार आकृति में प्रवाहित होती है तो कुछ इस तरह से वह आकृति बनाती है, इसीलिए जब
निरंतर यह प्रवाहित होती रहती है तो अपने मोड़दार जो एरिया है इसका यहाँ पर आकर के अवसाद इकट्ठा करती रहती है, जिससे यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाता है, यानी मतलब यहाँ पर मिट्टी उपस्थित हो जाती है और कुछ यह झील जो है इस आकृति की बन जाती है और यहाँ पर क्या है वाटर इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। कुछ इस प्रकार से यह झील बनती है, यहाँ पर ला करके अवसाद इकट्ठा होते रहते हैं, पर्दे होते हैं और यहाँ से ब्लॉकेज हो जाता है पानी का। ठीक है, चलिए, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? गोखुर झील के नाम से जानते हैं। कनवार झील पर उपस्थित और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ये झील है। यदि वैसे बात करी जाए कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो दैट इज वुलर झील। ठीक है, आगे बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास स्थित है और कहां पर है? ए ऑप्शन दे रहा है रांची, बी ऑप्शन हजारीबाग, सी जमशेदपुर, डी बोधगया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जो आपका स्थित है यह रांची में स्थित है और सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह कुछ इस प्रकार का आपका जलप्रपात दिखता है। इमेज थोड़ी सी ब्लर है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो हुंडू जलप्रपात रांची के निकट कहां पे आपको दिखाई देता है? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर यह स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन में ए में है मुंगेर, बी में है जमुई, सी में है बांका, डी में है आपका कटिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से किन किन क्षेत्रों में भंडार उपस्थित है। यदि मैं बात करूँ आपके किसकी, मुंगेर की, तो मुंगेर में आपका स्लेट, चीनी मिट्टी, इनसे संबंधित जो भंडार है यह उपस्थित है। इनसे संबंधित भंडार हैं। यदि मैं जमुई की बात करूं तो जमुई के करमटिया में सोने के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो भंडारण है वो कहाँ पे है? जमुई के करमटिया में। इसके बाद आ जाते हैं बांका क्षेत्र में। तो बांका में क्या चीजें उपस्थित हैं? तो बांका में भी चीनी मिट्टी से संबंधित जो आपके भंडार हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सारण में। तो सारण में आपके सबसे ज्यादा शोरा पाया जाता है। यदि सारण क्षेत्र है तो सारण में सबसे ज्यादा जो भंडार है वो शोरे का है। फिर आ जाते हैं हम नवादा क्षेत्र में। नवादा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यदि मैं बात करूं अब नवादा की, तो नवादा में आपके सबसे ज्यादा जो भंडारण पाया जाता है वो पाया जाता है किस चीज का? नवादा में भंडारण है अभ्रक का। अभ्रक सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा क्षेत्र? सारण हो गया, नवादा हो गया। अब रोहतास पठार की यदि मैं बात करूं या रोहतास की बात करूं तो यहाँ पे आपका पायराइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पायराइट और चूना मिट्टी सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, ये आपके क्षेत्र हैं जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। मुंगेर में आपका क्वार्ट्जाइट पत्थर जो है वो भी मिलता है। क्वार्ट्जाइट यह भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक यहाँ पे सोने के भंडार आपसे पूछे गए थे, तो सोने का भंडार जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे जमुई क्षेत्र में है। जमुई का करमटिया क्षेत्र है जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। बिहार का जमुई जिला सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है सोने का। ये सोना है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसा सोना मेरे पास होता कितना अच्छा, क्या क्या नहीं हम कर लेते हैं, पूरा विश्व खरीद लेते हम। सही है, चलिए चले जाओ यहाँ पे। तो वैसे तो भंडारण है ही है, खोद लाना वहाँ से सोना, उठा लाना थोड़ा बहुत। चलिए आ जाते हैं अब 9th नंबर पे कि भारत में निम्नलिखित में उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी कोयला, पायराइट, ग्रेफाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। चूना का जो सबसे ज्यादा भंडारण पाया जाता है वो पाया जाता है आपका रोहतास में। ठीक है, रोहतास में अत्यधिक मात्रा में चूना पाया जाता है और यहाँ पर एकाधिकार है रोहतास में। कहाँ पर? चूने का। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और पायराइट भी यहाँ पर पाया जाता है रोहतास में। कैमूर क्षेत्र में भी पाया जाता है। सिर्फ पायराइट रोहतास में या चूना पत्थर तो यहाँ पे कैमूर में भी पाया जाता है, लेकिन बेसिकली जो उसका एक तरीके से ओरिजिन या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तो रोहतास में पाया जाता है। बाकी ये भी कैमूर के क्षेत्र जो है वहां पर भी पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही आपके पठारी क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैमूर यहाँ पर भी पाया जाता है क्षेत्रों में सबसे अधिक। यदि बात करें रोहतास में, और चूना पत्थर का एकाधिकार है किस पर? बिहार में उत्पादन में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण पाया जाता है। जस्ट इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पाया जाता है। रोहतास में आपका क्या पाया जाता है? पायराइट या पायराइट जैसे भी आप लिखना चाहें। गया में आपका सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो गया में आपका क्वार्ट्जाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वार्ट्जाइट, ठीक है,
ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। सारण की बात करूं तो यहाँ पे शोरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है अभ्रक का भंडारण, ये अभ्रक है आपका, तो अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडारण जो कहीं पर पाया जाता है वो है नवादा क्षेत्र। नवादा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपका, अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक, और कुछ इसको ऐसे भी लिखते हैं अभ्रक, ठीक, तो दोनों टाइप से लिखा जाता है। तो नवादा में क्षेत्र, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम? और इसका राइट आंसर जो आपका है वो सिंहभूम है। चलिए देख लेते हैं। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो, आपने सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, वहां पर किया जाता है। तो ये आज की स्लाइड्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लास्ट 68 बीपीएससी में पूछे गए थे। इसके बाद आपका थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम उसके आगे के, ये 66 और 67 बीपीएससी का था, अब इसके आगे हम बात करेंगे कि और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।